बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहली डेफिनेशन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल आई विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी कहते हैं कि द इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन में बी आल्सो कॉल्ड इंटरवल ऑफ डेफिनेशन, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, द इंटरवल ऑफ वैलिडिटी और डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है जो कि dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किसी भी तरीके से, या फिर हम इसको सेपरेबल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। जिस मेथड से सॉल्व होती है उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उस आंसर को हम सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा से उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने से वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारी सेकंड डेफिनेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन है आ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज आइडेंटिकली ज़ीरो ऑन आ प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल आई इज़ कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज सॉल्यूशन इज़ नॉन ट्रिवियल। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जब हम चाहता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने सपोज कर लिया कि इसका जो सॉल्यूशन आया वो है y इज इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम इसी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड स्टेरिक। जब हमने इसी सॉल्यूशन को इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो इसको हम ज़्यादा सोल्व नहीं कर सके, मतलब कि डायरेक्ट ही हमें पता चल गया कि इसका आंसर 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई हो गई। तो जिसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ना पड़े उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन y इज़ इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर x, ये हमारा सॉल्यूशन है वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ तो हमने वैसे लेट किया था कि ये अगर सॉल्यूशन हो, इस तरह का सॉल्यूशन हो, तो यहाँ पर तो यही सॉल्यूशन बनता है। वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर x। जब हम ये y की वैल्यू को, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इसको जब हम सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड स्टेरिक। ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब हमने इसको मज़ीद सोल्व किया तो ये जो हमारा 0 इज इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई तो हो गई है, लेकिन बात समझने की ये है कि हमें इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा है। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, हमें डायरेक्ट पता चल गया था कि ये सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया है तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इसके बाद अगली डेफिनेशन है जनरल सॉल्यूशन। आ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि C1, C2, C3, C4, C5 एंड अप टू सो ऑन Cn इज़ कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। सिंपली हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को भी सोल्व किया था, तो जब हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है एंड पे, तो उसे हम कहते हैं कि वो जनरल सॉल्यूशन है। अब हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन की एग्जांपल को। y इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर x प्लस C2 x ई रेज टू पावर x इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 का असल जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वो ये वाला होता है। पहले हमने लेट किए हुए थे, जो पहले हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमने किए हैं वो लेट किए हुए थे। वैसे इसका जो
ओरिजिनल जनरल सोल्यूशन होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये C1 जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और C2 जो है ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसी जनरल सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएं उसको हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो ये क्या हुआ, जनरल सोल्यूशन हुआ। तो हमारी अगली डेफिनेशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? इफ़ वी असाइंस द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन देन दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि जब हम जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें जैसे कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और यहाँ पर है C2, यहाँ पर हमने कहा है कि वी असाइन द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कि हम C1 और C2 की वैल्यू हमें दी जाती हैं या फिर हम फाइंड करते हैं, हमें वो बाउंड्री वैल्यूज़ या इनिशियल वैल्यूज़ दी जाती हैं, हम उनकी मदद से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि जहाँ पर हमने असाइन कर ली वैल्यूज़ को, C1 की 2 है और C2 की 5 है, देन y इज़ इक्वल टू ये C1 की जगह पर ये C1 है, इसकी जगह पर हमने 2 को पुट कर दिया प्लस 5, ये C2 की जगह पर हमने 5 को पुट कर दिया। x रेज़ टू पावर x इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहे, ये फिक्स वैल्यू हैं, 2 भी और 5 भी ये वैल्यूज़ हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इज़ इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लिसिट सोल्यूशन एंड इम्प्लिसिट सोल्यूशन। इफ़ द सोल्यूशन फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल I इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी कि सोल्यूशन फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल I इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन, देन दैट सोल्यूशन इज़ एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, अदरवाइज सोल्यूशन इज़ इम्प्लिसिट। तो हम इसको एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 इज़ इम्प्लिसिट सोल्यूशन, मतलब हमें फंक्शन इस तरह का दिया जाता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई। इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब कि इसमें जो हमारे वेरिएबल्स दिए जाते हैं वो एक साइड पर होते हैं, और जो हमारा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है, सेकंड एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू x 1/16 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4 इज़ एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x y रेज़ टू पावर 1/2। ये हमारा है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, मतलब जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है f ऑफ x इज़ इक्वल टू y। ये एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है, इसमें दोनों वेरिएबल्स x और y दोनों वेरिएबल्स अदर देन दूसरी साइड्स पर होती हैं। एक साइड पर x वाली वैल्यू होती है, दूसरी साइड पर y वाली। जैसे ये है हमारा, ये है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन और ये है हमारा इम्प्लिसिट सोल्यूशन, इसमें दोनों वेरिएबल्स एक साइड पर हैं। और हमारी अगली और लास्ट जो डेफिनेशन है वो है क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन। इसको हम एग्जैक्ट सोल्यूशन भी कहते हैं, एनालिटिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन देन दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन उन्होंने बात की है इसमें एक्सप्लिसिट सोल्यूशन की। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ये वाला है हमारा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि इफ़ वी explicit solution can be expressed in terms of elementary function then that solution is called closed form solution। मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्री सॉल्यूशंस पाए जाएं, एलिमेंट्री फंक्शंस पाए जाएं, जैसा कि ये e रेज़ टू पावर x है, इधर e रेज़ टू पावर x है, sin x हो गया, cos x, ये एलिमेंट्री सॉल्यूशंस होते हैं। तो उनके साथ और वो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन में पाए जाएं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन है। तो यही थी हमारी आज की कुछ डेफिनेशंस। अगले लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन डेफिनेशंस में कुछ चीज़ समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।